स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आहरण पर ब्याज केस 3 के बारे में। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं आहरण पर ब्याज भाग 1 एवं 2। भाग 1 में हमने देखा था यदि साझेदार द्वारा आहरण की डेट का पता ना हो तो उस केस में हम आहरण पर ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। सेकेंड केस में हमने देखा कि यदि कुछ डिटेल्स दी गई हो तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। केस 3 में अब हम देखेंगे कि यदि आहरण से संबंधित सभी जानकारियां यदि दी गई हों तो कितनी राशि आहरित की गई है और कब की गई है और कैसे की गई है, तो उस केस में आहरण पर ब्याज कैसे निकाला जाए आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप पहले 2 केस के वीडियोस देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वहां जाकर देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं तीसरे केस से संबंधित कुछ प्रश्न। आप वीडियो पॉज करके प्रश्न नोट कर सकते हैं। प्रश्न में है, मनु, हैरी एवं अली 3 साझेदार हैं। वे लाभ हानि को बराबर साझेदारी के लिए सहमत हैं। उनके द्वारा अलग अलग तिथि में किए गए आहरण की राशि दी गई हुई है। यदि ब्याज पर 10% वार्षिकी है तो आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। जबकि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को खाता पुस्तकें बंद होती हैं। चूँकि इस प्रश्न में आहरण की निश्चित तिथि दी हुई है, इस केस में हम ब्याज उतने समय के लिए ही निकालेंगे जब अलग अलग रकम विभिन्न समय पर निकाली जाती है। तो आहरण पर ब्याज की गणना 2 विधियों से की जा सकती है। पहली विधि है सामान्य विधि, जिसमें हम उतने ही समय के लिए ब्याज की गणना करते हैं जितने समय के लिए वह आहरित की गई हो। दूसरी विधि है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि के अनुसार निकाली गई रकम की समय अवधि से गुणा करके गुणनफल ज्ञात किया जाता है। फिर गुणनफलों का योग करके निम्न सूत्र द्वारा ब्याज निकाला जाता है। इसका सूत्र होता है आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12। इस प्रश्न को हम पहले सामान्य विधि द्वारा हल करते हैं। तिथि के अनुसार पहला तिथि है 2015 1 जनवरी। हैरी द्वारा आहरित रकम है, पहले हम हैरी के लिए निकालेंगे। हैरी द्वारा आहरित रकम है 5000 रुपये। क्योंकि वर्ष का समापन 31 दिसंबर को होता है, उस अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर की मध्य समय अवधि है 12 माह। उसके बाद दूसरा आहरण हुआ है 1 अप्रैल को 8000 रुपये का। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के मध्य होता है 9 माह। अगली आहरण की तिथि है 1 सितंबर। आहरित की गई रकम है 5000 रुपये। 1 सितंबर से 31 दिसंबर के मध्य समय अवधि है 4 माह। फिर 1 दिसंबर आहरित रकम है 4000 रुपये।
यहाँ पे 1 दिसंबर को आहरित की गई है एवं समापन की तिथि है 31 दिसंबर, जो कि होता है 1 माह। 5,000 के लिए 5,000 गुणित 10/100 गुणित 12/12, इस अनुसार ब्याज की रकम होती है 500 रुपये। दूसरी ब्याज 8,000 के लिए ब्याज होगा 8 गुणित 10/100 गुणित 9/12, जो कि है 600 रुपये। इसी प्रकार तीसरा आहरण 5,000 रुपये का है, जो कि 1 सितंबर को किया गया था 4 माह के लिए, जिस अनुसार ब्याज होगा 5,000 गुणित 10/100। क्योंकि आहरण 4 माह के लिए है इसलिए 4/12, 166.67 रुपये। इस तरह अब अंतिम आहरण के लिए ब्याज होगा 4,000 गुणित 10/100 गुणित 1/12, ₹33.33 रुपये। अब इन चारों ब्याज का जो हमने निकाले हैं अलग अलग तिथियों के, उनका योग निकाला जाएगा, जो कि होगा 500 और 600 1100, 1100 और 1200 66.67, उसमें 33 और 30, कुल होगा 1,300 रुपये। इस प्रकार हैरी द्वारा आहरित कुल राशि का कुल ब्याज है 1,300 रुपये। ये है सामान्य विधि, जिसमें हम हर आहरण के लिए अलग अलग तिथि अनुसार उनका ब्याज ज्ञात करेंगे और अंत में उनका योग। अब इसी को हम दूसरी विधि यानी गुणन विधि द्वारा ब्याज निकाल कर देखते हैं। अब इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि यानी गुणनफल विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, जिसके अनुसार तिथि है हैरी द्वारा आहरित राशि 1 जनवरी 5,000 रुपये, समाप्त होने वाले वर्ष 31 दिसंबर तक के लिए अवधि होगी 12 माह। 1 अप्रैल को आहरण 8,000 किया गया है, इस अनुसार अवधि होगी 9 माह। 1 सितंबर को आहरित राशि है 5,000 रुपये, उस अनुसार अवधि होगी 4 माह। 1 दिसंबर को आहरित राशि है 4,000, इसकी अवधि होगी 1 माह। अब हम आहरित रकम एवं अवधि का गुणनफल निकालते हैं, जो होगा 5,000 गुणित 12 यानी 60,000, 8,000 गुणित 9 72,000, 5,000 गुणित 4 20,000 एवं 4,000 गुणित 1 4,000। इस गुणनफल का महायोग होगा 1,56,000। अब आहरण पर ब्याज की गणना की जाएगी, जिसके लिए सूत्र है आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12।
गुणनफल का योग है 1,56,000 गुणित 10/100 गुणित 1/12। इस प्रकार आहरण पर ब्याज की राशि है 1,300 रुपये। इसी प्रकार अब हम अली के लिए आहरण पर भी ब्याज की राशि की गणना करेंगे। इसी प्रकार हमने अली के लिए भी आहरण के लिए कितनी अवधि है ये ज्ञात कर ली है। अली का पहला आहरण था 1 जनवरी को 7,000 रुपये का और अवधि 31 दिसंबर तक होती है 12 माह। इसका गुणनफल निकाला गया है 84,000। 7,000 गुणित 12 84,000। दूसरा आहरण इनने किया था 1 अप्रैल को 4,000 रुपये का। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के मध्य 9 माह होते हैं। 4,000 गुणित 9 होता है 36,000। तीसरा आहरण इनका था 1 सितंबर को। 1 सितंबर से 31 दिसंबर के मध्य 4 माह होते हैं। उस हिसाब से 5,000 गुणित 4 20,000 एवं 1 दिसंबर को अंतिम आहरण था 9,000 रुपये का। 1 माह, इसलिए इसका गुणनफल होता है 9,000। इस प्रकार से इसका महायोग होता है 1,49,000। अब अली के लिए हम ब्याज की राशि की गणना करेंगे। 1,49,000 गुणित 10/100 गुणित 1/12 जो कि होगा 1,241.67 रुपये। ये हुई अली के लिए आहरण पर ब्याज की राशि। चाहे हम ब्याज की राशि गुणनफल विधि से ज्ञात करें अथवा सामान्य विधि से, दोनों में ही ब्याज की राशि एक समान ही होगी। तो ये थी 3 केसेस आहरण पर ब्याज के लिए। आशा है आपको समझ आया हो। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।